वॉइस एक्सरसाइज का क्लास चल रहा है, तो मिसलेनियस पैसिव वॉइस एक्सरसाइज 2। ओके, तो पिछली कक्षा की बात आप अपना प्रॉब्लम बोलेंगे, मैं क्या करूँगा सलूशन दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, अपना सेंटेंस रखिए। डोंट शाउट। हाँ, ए लिखना छूट गया। चलिए एक्टिव, ठीक। तो डोंट शाउट क्या है? डोंट शाउट। अब देखिए बोला है कि चिल्लाओ मत या मत चिल्लाओ, ठीक है ना। तो मत चिल्लाओ जनरली कम बोला जाता है हिंदी में, सीधे बोल देते हैं चिल्लाओ मत, ठीक है ना। चिल्लाओ मत, शाउट का मतलब नहीं। तो बताइए सेंटेंस क्या है आपका? नेगेटिव कमांड सेंटेंस है, अर्थात प्रोहिबिशन है। तो सेंटेंस तो आप पकड़ लिए। अब यहाँ पर क्रिया को देखना है कि हमारी ट्रांसटिव है कि इंट्रांसटिव। तो वर्ब है इंट्रांसटिव, बस काम हो गया। ठीक, तो इंट्रांसटिव पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। कौन सा पार्ट है भैया? 25 सी वॉइस पार्ट 25। तो 25 खोल करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। 24 में आपका पॉजिटिव इंपरेटिव है। देखिए ट्रांसटिव वर्ब चाहे इंट्रांसटिव वर्ब, दोनों के साथ पॉजिटिव और इंपरेटिव सेंटेंस बनते हैं, ठीक है ना जी। कब? दोनों के साथ बनते हैं। तो 24 में आपका क्या है? 24 में पॉजिटिव इंपरेटिव वाला एग्जाम्पल इंट्रांसटिव वाला दिया गया है, ठीक है ना। जैसा कि कल एग्जाम्पल था ना, गो योर ओन वे, तो वह 24 पार्ट में। अब ये निगेटिव है, ठीक, यानी इंट्रांसटिव के साथ निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, प्रोहिबिशन है, निगेटिव कमांड है। तो यहाँ भाव क्या है निगेटिव कमांड का? तो पैसिव बनाते समय आप क्या करोगे? बोलो। जैसे कमांड सेंटेंस का नियम है वही नियम लगाना है, बस वहां पर इंफिनिटिव और यहाँ पर इंफिनिटिव के पूर्व नॉट लगा देना, बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं अंतर है। तो यू आर ऑर्डर हो गया, बोलिए यू आर ऑर्डर्ड, ठीक। मान लीजिए ये पॉजिटिव रहता तो इंफिनिटिव लगता, लेकिन अब ये निगेटिव है तो यहाँ नॉट आ जाएगा, नॉट, बोलिए टू शाउट, बस हो गया, सिंपल। लेकिन एक इसका और बनेगा P2, ठीक है ना। जहां भी किसी भी पैसिव सेंटेंस में अगर आप इस तरह का प्रयोग करते हो, जानते हो, वर्ब डॉट नॉट प्लस इंफिनिटिव, यहां से हम काट देते हैं, तो इसके स्थान पर आप क्या देंगे? प्रोहिबिटेड का प्रयोग कर सकते हैं। प्रोहिबिटेड का प्रयोग का ऑर्डर प्लस नॉट के स्थान पर प्रोहिबिटेड का प्रयोग कर सकते हो। तो हम P2 में वही करने जा रहे हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा? यू आर प्रोहिबिटेड। अब नॉट का भाव इसमें आ जाता है, क्योंकि ऑर्डर का मतलब किसी कार्य को करने का ऑर्डर पॉजिटिव इंपरेटिव, और किसी कार्य को न करने का ऑर्डर अर्थात क्या निगेटिव इंपरेटिव यानी निगेटिव कमांड, ठीक। अब निगेटिव कमांड में हम कहते हैं कि तुम ये ना करो, इसका क्या मतलब? मना कर रहे हैं, तो प्रोहिबिशन का मतलब निषिद्ध कर रहे हैं, निषेध लगा रहे हैं, तुम यह काम मत करो। तो उसी को ऑर्डर प्लस नॉट के स्थान पर प्रोहिबिटेड का प्रयोग आप कर दोगे और बाकी उतार दोगे।
क्या कर दोगे, बाकी उतार दो। बस हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन बोले आप, क्वेश्चन नंबर 2। Let her shut the door. हाँ, लेट हर शट The door. शट है द डोर, समझे भैया। चलिए अब देखिए, जब सेंटेंस लेट से शुरू होगा, लेट से शुरू होगा, बिगिनिंग विद लेट, क्या है, कौन सा नियम, इंपेरेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट, ठीक ना। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, क्लास लिया है या वीडियो बनाया है। तो यूट्यूब वालों के लिए वीडियो बनाया है, ऑफलाइन वालों के लिए क्लास लिया है। तो ये कौन सा क्लास है, चाहे आप यहाँ क्लास कहो, क्लास 25 कहो या पार्ट कहो, बातें कही हो। तो थोड़ा बताएं आप, 27 याद है, जी सर। 27। तो 27 आप खोल करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो पार्ट 27 27 देख लीजिएगा, ओके। अब इसमें करना क्या है, लेट से जब भी सेंटेंस शुरू होगा, कौन, इंपेरेटिव सेंटेंस। खास बात इसमें क्या होती है, लेट के बाद जो प्रयुक्त शब्द होता है, देखिएगा, वो ऑब्जेक्ट है, ठीक। और यह किसका ऑब्जेक्ट है, बोलिए, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट ऑफ लेट, क्या है जी, ऑब्जेक्ट ऑफ लेट। ये मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का, आप समझ सकते हैं तो समझिए। यहाँ क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ लेट, ऐसे बोल लीजिएगा। अब चलिए, यहाँ पर ये क्या है भैया, वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये ट्रांसिटिव वर्ब है। शट क्या है, ट्रांसिटिव। और शट तो भैया शट हो, चाहे ओपन हो, चाहे क्लोज हो, ये तो ऑलवेज ट्रांसिटिव होगा ही। ये किसी ऑब्जेक्ट पर ही प्रभाव डालेगा। शट द डोर होगा, शट द विंडो होगा, ओपन द विंडो होगा, क्लोज द विंडो होगा। तो इतना तो वो आपको जानना चाहिए, और नहीं आता है तो वो अपना चैप्टर पढ़िए, सीधी सीधी बात है। तो अब यह क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट है। अब यह किसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट, सिंपल तरीका हो गया। अब आपको क्या करना है, समझाने का बहुत से तरीके। देखिए, मैं तब क्लास में पढ़ाया होगा तो कुछ दूसरा तरीका रहा होगा, यहाँ साल कर रहा हूँ तो कुछ दूसरा तरीका होगा, क्योंकि मैं जितनी बार पढ़ाऊँगा उतने तरीके से पढ़ाऊँगा, क्योंकि रट्टू तोता नहीं हूँ, ठीक ना। तो वहाँ कुछ दूसरा तरीका रहा होगा, यहाँ कुछ दूसरा तरीका होगा। अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट इस ट्रांसिटिव वर्ब का है, इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ लाएंगे, ओके। और इस ऑब्जेक्ट को आप बाई प्लस एजेंट में चेंज कर दें, काम हो गया। कितना इजी है। इस ऑब्जेक्ट को आप कहाँ ला रहे हो, ये लेट के ऑब्जेक्ट के स्थान पर, यानी इसको इससे रिप्लेस कर दोगे, यानी क्या होगा जी, हर इज रिप्लेस्ड बाय द डोर एंड हर चेंजेस इनटू बाय प्लस एजेंट, काम खत्म। और इसको चेंज कर दोगे बाई प्लस एजेंट में, तो जब बाई प्लस एजेंट में चेंज करोगे तो यहीं पे यूज करोगे। हमने लिख दिया, कहाँ यूज करोगे, यहीं ना, स्थान जहाँ मिलेगा खाली वही ना, तो कर लो। अब चलो, तो ये रहा एक्टिव, और इसका पैसिव बन गया, तो क्या हो जाएगा भैया, बोलो, लेट द डोर, आओ लेट द डोर। अब एक चीज इसमें क्या आएगी, बोलिए भाई, यहाँ भी आया है ना, हेल्पिंग वर्ब यहाँ भी आया है। यहाँ क्या होता है कि रटते रटते तुम रटने के आदी हो जाते, समझ नहीं पाते हो। यहाँ भी आर हेल्पिंग वर्ब है, ये देखो। तो हेल्पिंग वर्ब तो आना ही आना है, हेल्पिंग वर्ब तो निश्चित आएगा पैसिव वॉइस में, चाहे सेंटेंस जो भी हो, ठीक है ना। अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, इम्पेरेटिव हो, कुछ भी हो, बिना हेल्पिंग वर्ब तो पैसिव फॉर्म बनेगा ही नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ भी तो हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। अब बताइए,
हमने पहले ही बताया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इसका अर्थ देखिए, लेट हर शट द डोर, उसे दरवाजा बंद करने दो। एक अर्थ ये होता है, दूसरा अर्थ ये होता है कि वह दरवाजा बंद करे। दो मीनिंग होती है, ठीक ना। काइंड्स ऑफ सेंटेंस अभी नहीं पढ़े हो, लेकिन सेम सेंटेंस का दो हिंदी होगी। उसे दरवाजा बंद करने दो, आदेश किसको दिया गया, सेकंड पर्सन को। अब दूसरी मीनिंग में बता रहा हूं, वह दरवाजा बंद करे, आदेश किससे दिया गया, सीधे हर को दिया गया। तो इंग्लिश एक ही रहती है, हिंदी दो होती है। अब पैसिव फॉर्म में बदलोगे, यहाँ तो भाई हिंदी आपको से मतलब नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन आना चाहिए। अब इसको बदलने के लिए हमने क्या तरीका बताया, यहाँ क्या दोगे, और इसको बाय एजेंट, तो हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे ना, बोलो हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे ना। तो हमने क्या बताया कि कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, उसका टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब टेंस के अनुसार चलता है, तब तो इज एम-आर का प्रयोग करोगे जब सब्जेक्ट लगेगा। अब यहाँ सब्जेक्ट तो लगा ही नहीं है, इंडेफिनिट क्या है, वेयर इंडेफिनिट, तो इज एम-आर का मूलावस्था आएगी, तो इज एम-आर का मूलावस्था बी आएगी। तो लेट द डोर, ये देखो बी, ठीक ना, शट का तीनों फॉर्म में यही होता है। तो लेट द डोर बी शट, ठीक, बाई हर। वेरी इजी, अगर आप वीडियो पढ़ेगा, क्लास लिया हो तो कुछ है नहीं। अब एक तरीका तो ये हो गया, अब एक सिंपल तरीका और है, जैसा कि क्लास में मैं पढ़ाया होगा, आपको याद है कि इसका नामकरण कर दीजिए, सब्जेक्ट 1 कर दीजिए, सब्जेक्ट 2, लेकिन 1 2 केवल करने से काम नहीं चलता है, जानना चाहिए कि ये किसका सब्जेक्ट, वही चीज मैं याद दिया हूँ। तो सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, अब क्या करिए कि सब्जेक्ट 2 को सब्जेक्ट 1 की जगह लिख दीजिए, सब्जेक्ट 1 को सब्जेक्ट 2 की, सॉरी सब्जेक्ट बोल गया, गलती से मुंह से सब्जेक्ट निकल गया, ऑब्जेक्ट। हाँ, तो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, ठीक है ना। तो अब क्या करिए कि ऑब्जेक्ट 2 को यहाँ लाइए और ऑब्जेक्ट 1 को यहाँ लाइए, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 के पहले क्या लगा दीजिए, वाई लगा दीजिए, देखिए लग गया नहीं लग गया। और एडिशनल वर्ब तो आएगा, हेल्पिंग वर्ब तो आएगा, और ये शट क्या है भैया, थर्ड फॉर्म है। तो नियम तो वही चल रहा है, कुछ है नहीं, बस समझने का अंतर है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है, विदाउट सब्जेक्ट है, विदाउट सब्जेक्ट। कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ भी आते हैं, तो जब सब्जेक्ट के साथ आएंगे तो वो हमारा नियम टेंस का लागू हो जाता है। हम कह रहे हैं ठीक नहीं, तुम्हें यह काम करना होगा, थ्रेट है, वार्निंग है, तुम्हें यह काम करना होगा, तो बताइए यू शैल हैव टू डू दिस वर्क, तो वहाँ कौन सा नियम आएगा, अभी इम्पेरेटिव पढ़ाया गया है, तो वहाँ वही टेंस वाला नियम आ जाता है, ठीक ना। अरे एडिशनल वर्ड क्या वर्ब आ जाएगा, क्या जी नियम क्या होगा, वहाँ भी नियम है, इन्फिनिटिव का बनेगा, लेकिन टेंस के अनुसार देखो इन्फिनिटिव के साथ बना होगा तो इन्फिनिटिव का नियम होगा। हाँ, अब तुम क्या तुम्हें वहाँ जाना होगा, तब तो यहाँ इन्फिनिटिव नहीं है, तब तो टेंस का नियम लागू होगा। चलिए वो बात की बात, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, कहेंगे सर कि क्या पढ़ान करते हैं, है कि नहीं। तो अब आप क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। फटाफट कम से कम 10 क्वेश्चन तो निकालेंगे। मिस्त्री लग रहा है आया अभी, रोक देगा वीडियो। चलो क्वेश्चन नंबर 3, चलो ये क्वेश्चन नंबर 3, सेंटेंस 3 बोले जो आपकी प्रॉब्लम है, सॉल्व किया जाए। यू मस्ट एक्टिव लिखना, रुको भाई एक्टिव लिखना भूल जा रहा है, जब क्वेश्चन लिख लेता हूँ तो एक्टिव पैसिव लिखना छूट जाता है। चलो एक्टिव सेंटेंस आपका है
You must हाँ take medicine on time. यू Must टेक, medicine on time. ठीक है जी, मेडिसिन ऑन टाइम। देखिए सेंटेंस क्या है, यू मस्ट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें समय पर दवा अवश्य लेनी चाहिए। ओके, अब सबसे पहले तो यहाँ पर खास बात, सामने तो आपको वर्ब में ही जाना है, वर्ब को ठीक करना, रिमार्क करना है। वर्ब देखिए फर्स्ट फॉर्म है यार, बोलिए वर्ब का क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या हम टेंस, ये कोई टेंस है? तो टेंस तो होता है, हर सेंटेंस का कोई ना कोई टेंस होगा, लेकिन इसे आप टेंस में नहीं पढ़ते हो, समझे भैया। यहाँ पर मॉडल लगा है, क्या लगा है बोलो, यहाँ पर क्या है मॉडल, यानी इसमें मॉडल का नियम लगेगा। ये फर्स्ट फॉर्म है अर्थात बेयर इंफिनिटिव, क्या है बेयर इंफिनिटिव है ना, तो बेयर इंफिनिटिव है। और ये मेडिसिन क्या है आपका, बोलिए ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये है आपका कॉम्प्लीमेंट, हो गया। बताइए इसे कहाँ पढ़ाया गया है, इसे कहाँ पढ़ाया गया है? हाँ पैसी भाई साहब मॉडल, पैसी भाई साहब मॉडल 28। तो आप जो है यहाँ हम लिख देते हैं सी करिए वायस, ठीक ना जी, पार्ट 28। ओके, पार्ट 28 में आप, ठीक है ना जी, पढ़े हैं। तो अब चलिए मॉडल का नियम लागू होगा, तो मॉडल का नियम लागू होता है, बोलिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। अब हम फटाफट बनाते हैं, ये देखिए पैसी, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बना लिया सब्जेक्ट, मेडिसिन हो गया, ठीक। मॉडल में कोई परिवर्तन कुछ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, मस्ट को हम जो का त्यों उतार देंगे, क्योंकि यह एक्टिव फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन प्राइमरी नहीं है, मॉडल है। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज, एक मॉडल ऑक्सिलरीज। तो इसके लिए आप क्या करिए, वर्ब के चैप्टर में पढ़ लीजिए, ठीक ना। तो यह मॉडल ऑक्सिलरी है अर्थात मॉडल है। अब इसके साथ एडिशनल हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो एडिशनल हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, चाहे मॉडल जो भी हो, चाहे मॉडल जो भी हो। हेल्पिंग वर्ब कौन आ रहा है भैया, बी आ रहा है। अब इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा, हो गया। अब बताइए ये कॉम्प्लीमेंट है, कहा जा रहा है कि तुम्हें क्या दवा समय पर अवश्य लेना चाहिए, या तुम्हें समय पर दवा अवश्य लेना चाहिए, ठीक ना। तो लेना, दवा खाने का संबंध किससे है, समय से, कहा जा रहा है समय से। ये नहीं कहा गया कि तुम्हें दवा खानी चाहिए, तुम्हें दवा अवश्य खानी चाहिए, नहीं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि तुम्हें दवा समय से खाना चाहिए। इसका मतलब इसका क्लोज रिलेशन है, इसका जी, इसका क्लोज रिलेशन है इनके बीच, टेक के। तो ये बाद में यूज नहीं होगा, जैसे इसको सब्जेक्ट बनाओगे ये खिसक कर यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा भैया, ऑन टाइम। तो ऑब्जेक्ट देखो, जब ऑब्जेक्ट रहेगा एडजेक्टिव में, तो ऑब्जेक्ट के बाद ये कॉम्प्लीमेंट हमेशा बाद में आता है ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन बाई एजेंट के साथ ऐसा नहीं होता। अगर क्लोज रिलेशन है तो कॉम्प्लीमेंट पहले आएगा, तो कॉम्प्लीमेंट पहले आएगा, उसके बाद बोलिए बाई यू हो गया, ठीक है ना। इतना तो आप समझते ही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोलो भैया। He was, हाँ एक्टिव पैसिव की आदत बनाओ भैया। He was was to beat you, to beat you, beat you, you, ठीक है जी।
अब देखिए ही वॉज विथ यू पढ़ाया गया है और पढ़ाया जाता है, मैं भी पढ़ाया हूँ कि केवल 8 टेंस का ही क्या बनता है जी, पैसिव वॉइस बनता है। 15 टेंस कुल होते हैं, तो 15 टेंसेस में एक्टिव चलते हैं, लेकिन 15 में से 8 यानी तीनों इंडिफिनिट और 2 प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस और तीनों परफेक्ट टेंसेस का ही बनता है, कुल टोटल 8 यही पढ़ाया गया। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में नहीं, ठीक है ना। लेकिन यह देखिए यहाँ पर वाक्य, ठीक है ना, बात भी सही है, उसको मैं प्रमाणित कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से टू बी हटा दिया, कहा क्या, टू बी हटा दिया, तो हो गया ही वॉज यू, वह तुम थे। अर्थात जब मैं गया था गाड़ी में घूमने तो वहाँ तुम ही थे, ये भाव हो गया, वह तुम थे, दूसरा कोई नहीं। अब इसका पैसिव नहीं बनेगा, क्यों इसका पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि सेंटेंस किसमें है, बोलो, प्रेजेंट टेंस में। एक मिनट खूब बढ़िया से समझ लीजिए, प्रेजेंट टेंस में इज ए बार जब मेन वर्ब होगी, अरे सॉरी कहाँ चला गया, हाँ पास्ट टेंस बोल भी नहीं है, थोड़ा उधर बाहर डिस्टर्बेंस हो रहा है इसमें दिमाग पड़ रहा, तो पास्ट टेंस में, ठीक है ना जी। तो पास्ट टेंस में वाज क्या है, आपका मेन वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, और यह मेन वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब है। चलो भैया पढ़ना तो पड़ेगा, यह क्लास पढ़ने के लिए रिवाइज पूरा पढ़ना पड़ेगा, वर्ब पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बढ़िया इंग्लिश सीखना है तो सिस्टम में आइए, ठीक है ना, अपने आप अंग्रेजी आएगी। तो मेन वर्ब हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया, किसी पास्ट टेंस में। अब इसका पैसिव नहीं बन सकता, नहीं बना, सेम सेंटेंस में यानी पास्ट टेंस में प्रयुक्त वाज वर्ब के साथ अगर हम इंफिनिटिव का प्रयोग कर दें, कर दिया, चलिए कर दिया, ठीक है, कर दिया, क्या है इंफिनिटिव, अब इसका पैसिव बनेगा, तो समझ में आई बात, अब इसका पैसिव बनेगा। तो बताइए किसका बन रहा है, टेंस का बन रहा है, टेंस का नहीं बन रहा है, टेंस का संबंध किससे है, इस बात से, इसका नहीं बन रहा है बल्कि इसका बनेगा, अरे पास्ट टेंस का नहीं बनेगा, ठीक। इसी तरह से प्रेजेंट में इज एवर का प्रयोग करते हैं मेन वर्ब के स्थान पर, तो वहाँ भी नहीं बनता, लेकिन इंफिनिटिव डाल दोगे तो बनेगा। इसी तरह फ्यूचर टेंस में आप विल आर्टिकल प्लस बी का प्रयोग करते हो, बी का यानी इज एवर का मूलावस्था बी, तो वहाँ भी पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, लेकिन इंफिनिटिव डाल दोगे तो बनेगा। सीधा सीधा सिंपल तरीका है समझने का। तो अब क्या करते हैं, बनेगा, तो बनेगा तो किसको, इसको करना है इंफिनिटिव, यही चेंज होगा, चेंजेस इनटू काजी पैसिव फॉर्म, यही पैसिव फॉर्म में चेंज होती है, ठीक ना, पैसिव फॉर्म ये है, ये इंफिनिटिव क्या है, बोलो, एक्टिव फॉर्म है, इसमें एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म में है, कहाँ होगी तुम, यहाँ ध्यान दो, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में है। अब ये चेंज होगी पैसिव फॉर्म में, कारण कि क्यों, हाँ चलिए बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं होगा, हाँ हाँ। तो अब बताइए ये इंफिनिटिव एक्टिव फॉर्म में है, यही चेंज होगी पैसिव फॉर्म में, न कि वाज को चेंज करोगे। क्यों नहीं वाज को करोगे, क्योंकि पास्ट टेंस में यार, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में जब हम इस एमआर का प्रयोग मेन वर्ब अर्थात लिंकिंग वर्ब के रूप में करते हैं तो पैसिव फॉर्म बनता ही नहीं है। अब लिंकिंग वर्ब खोज कर पढ़ लेना तो क्लियर हो जाएगा, समझे भैया। तो अरे तुम्हारे लिए हम कह रहे हैं, हमारे छात्र तो जानते हैं ऑफलाइन वाले, किसके लिए, जो यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, जिनके घर में पहुंच रहा हूँ, किसमें, वीडियो में नहीं पहुंच रहा हूँ, हाँ। तो क्या करोगे, इसका पैसा
तो इसका पैसे जब फॉर्म बनाओगे तो देखो क्या तरीका होता है। इन्फिनिटिव का पैसे फॉर्म बनाने के लिए कोई भी इन्फिनिटिव एक्टिव है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बोलो है कि नहीं। अब इसका जो पैसिव तुम चेंज बनाओगे तब तो क्या हो जाएगा, इसके 2 को वहीं रहने दोगे, बोलो क्या आएगा। यहाँ भी कमाल की बात है, जैसे ऊपर आया था ना जी, ये देखो देख रहे हो ना, बी कोई ना कोई तो एडिशनल वर्ब आएगी, वर्ब का ही कमाल होता है वैसे। तो यहाँ भी एडिशनल आ रही है, वास्तव में वो भी वो हेल्पिंग वर्ब नहीं कहोगे, क्यों, क्योंकि वो मेन वर्ब के पूर्व प्रयुक्त नहीं हो रही है, लेकिन फॉर्म तो वही है। बोलो क्या कर दोगे, बी, उसके बाद इसको किसमें चेंज कर दोगे, थर्ड फॉर्म। ये देखो बदल गए, चेंज हो गई, कितना इजी है ना जी। अब इसके बाद तुम चेंजेस देख लो, चेंज कर दिया। भैया ना समझ में आए तो कमेंट करना, और थोड़ा अपने अंदर भी कमी ढूंढना है, खाली गुरु में नहीं कि हाँ हम पढ़ नहीं रहे हैं, ढंग से पढ़ नहीं रहे। हालांकि कमेंट इस तरह का आया नहीं अभी तक, क्या को नहीं, हाँ ठीक ना। तो एक कमेंट कोई लड़की थी लिखी थी कि बहुत खराब, बहुत बुरा, कारण ये था कि पीछे की वीडियो देखी नहीं हो, अब बीच में वीडियो क्लिक करके देख लिया, बहुत खराब बहुत बुरा। हमने ये हाफ माइंड है, देखो बीच में से जो है वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, भाषा विज्ञान है, कोई चीनी का शरबत थोड़े है कि घोल दिया और नींबू मिल्क मिला के तुरंत दे दिया पी लिए, नहीं, भाषा विज्ञान है, क्रम से पढ़ो, ठीक है। तो बढ़ा दिया भैया, क्या है बोलिए, क्या करें, ये सब्जेक्ट है ना, तो इससे कोई मतलब है, बोलिए ये चेंज हो रहा है, टेंस नहीं चेंज हो रहा है। ऐसा ना कर देना कि इस ऑब्जेक्ट को और इस सब्जेक्ट को, नहीं, सीधा फोकस करना है कि कब इन्फिनिटिव का बनता है कब नहीं बनता है। तो भैया मेन वर्ब है ये पास्ट टेंस में, तो वाज का तो बनने नहीं है, तो मेन वर्ब का जब बनने नहीं है तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट कैसे यूज करोगे, अर्थात यू को यहाँ कैसे लाओगे, इसको बाई एजेंट कैसे लगाओगे, ऐसी गलती करना मत, यही पर स्टूडेंट गड़बड़ करता है, क्योंकि वर्ब का उसका उसे नॉलेज नहीं है, क्रिया का नॉलेज नहीं है, तो ठोक दिया, इसको यहाँ कर दिया, इसको वहाँ कर दिया, यहाँ भी कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, और जितना तुम उल्टा पुल्टा करोगे ना वो ऑप्शन में जरूर रहेगा, ऑप्शनल क्वेश्चन में ऑप्शन में जरूर रहेगा। तो अब जो है ऑप्शन में रहेगा, क्या करोगे, टिक, गलत हो गया, कुछ नहीं करना, बोलो क्या करें जी, ले ही वाज कुछ गड़बड़ हो रहा लगता है, चेंज होगा, ठीक ना। हाँ यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गया, चेंज होगा ना जी, बोल भी नहीं रहा है, थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हम, नहीं हम बता रहे आ गया मुझे, हाँ होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी उसके लिए। हाँ थोड़ा बाहर बहुत कोलाहल हो रहा था इसकी वजह से। हाँ देखिए, इससे तो हमारा मतलब नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इस वाज से तो मतलब नहीं है, वाज का संबंध किससे है, पास्ट है, तुम लोगों को कैसे करना चाहिए ना, हैं, एक्सक्यूज मी कहना चाहिए सर, हैं, आराम जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो इसका संबंध जो है पास्ट टेंस होना चाहिए, भाई हम भी ह्यूमन है, कभी कभी हो जाता है, तो ये इसका संबंध इससे है, ठीक ना। इसका प्रयोग तो हम इसके गाड़ी करेंगे, पास्ट टेंस में ही रखेंगे, लेकिन ही के लिए आवाज लगाएंगे। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है किसका जी, टू बीट का। अब मीनिंग हम लेते हैं, ही वाज टू बीट यू, ही वाज मीनिंग पहले लीजिए, मीनिंग ना लेने के कारण ही मामला मिस हुआ। कल ही वाज टू बीट यू, वह तुम्हें पीटने वाला है, वह तुम्हें पीटने वाला है, पूरा भाव निकालेंगे तभी, इसीलिए मिस्टेक हो गया, पूरा भाव निकालिए,
जब तक हिंदी नहीं आएगी तब तक आपकी गलती आप करोगे, जैसा कि अभी भी हो गया जल्दीबाजी में। तो ही वाज टू बीट यू, वो तुम्हें पीटने वाला है, यानी तुम्हारी पिटाई उसके द्वारा होने वाली है। सीधा सीधा बन गया, यानी इसका तो नहीं बनेगा। तो मैं भी कुछ हद तक ठीक था, लेकिन थोड़ा सा मिस हो गया कि इसमें कुछ नहीं होगा। होगा तो अब क्या करेंगे हम, बोलो इसको क्या करेंगे, बोलो सब्जेक्ट बना देंगे यू, अब इसके साथ वर्ब, और इसको क्या करेंगे, टू बी डिटेन कर देंगे, ठीक ना। तो बीटेन, हाँ बीटेन और बाई हिम। अब देखिए तो ट्रांसलेशन आना चाहिए, रटने से काम नहीं चलेगा। यहाँ का अर्थ है कि वह तुम्हें पीटने वाला है, और यहाँ का अर्थ है उसके द्वारा तुम्हारी पिटाई होने वाली है। हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ जो बीट का ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन गया, लेकिन टेस्ट हमारा वही है। तो जो मैं बता रहा हूँ वो अपने स्थान पर है, यहाँ पर थोड़ी सी चूक हो गई, उसके लिए सॉरी। तो यू कहा जाएगा यहाँ, और ही कहा जाएगा, ठीक ना। तो रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलिए। He made her weep. He made her weep. आप देखिए, उसने उसे रुला दिया, देखिए मेड जब आता है, मेड से बड़ा अलर्ट रहिएगा। एक्टिव फॉर्म में अगर मेड आया, ठीक ना, तो मेड से अलर्ट रहिएगा। मेड के बारे में जानकारी ये लेना है तो फिर वही बात कहूँगा कि वो आपके चैप्टर में जाएगी, ठीक ना। तो फैक्टिव और वर्ब पढ़िए और तमाम क्रियाएं हैं। तो अब यहाँ मेड के बाद ऑब्जेक्ट है, देखिए ठीक, और यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव लगा हुआ है। क्या लगा है, बेयर इन्फिनिटिव। मेड के बाद ऑब्जेक्ट हो और यहाँ पर लगा होगा जी बेयर इन्फिनिटिव, ठीक ना। अब चलिए ये क्या है, मेड ऑलवेज ट्रांसिटिव है। तो ट्रांसिटिव वर्ब का वीडियो देख लीजिएगा, ट्रांसिटिव वर्ब वाला क्लास देख लीजिएगा। ये ऑलवेज ट्रांसिटिव होता है। अब देखिए ये ऐसा ट्रांसिटिव वर्ब है जो केवल ऑब्जेक्ट ले करके पूर्ण भाव नहीं देता है, नहीं वो तो है ही अपनी जगह, वो बात की बात है। यहाँ पर इस सेंटेंस की मैं बात करता हूँ, चलिए नहीं तो फिर आप गुमराह हो गए। He made her weep, ध्यान दीजिएगा, उसने उसे हंसाया, रुलाया, खुद नहीं रोया बल्कि किसी पर, यानी कास्टिव वर्ब। क्या है कास्टिव वर्ब, तो कास्टिव वर्ब का आप वीडियो देख लीजिएगा, फैक्टिटिव नहीं है जी, कास्टिव वर्ब, ठीक ना। कास्टिव वर्ब है यहाँ पर, मेड फैक्टिटिव वर्ब भी बनेगा, ठीक ना। इसलिए आप फैक्टिटिव में जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, वर्ब का चैप्टर देख लो। मेड फैक्टिटिव वर्ब में भी आएगा, कहा पीपल मेड हिम किंग, लोगों ने उसे राजा बना दिया, फैक्टिटिव में भी आएगा। यहाँ क्या है, काजेटिव है, तो कंफ्यूजन ना होना चाहिए। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपके मुंह से निकला कि फैक्टिटिव नहीं है, एक काजेटिव है। तो क्या जब मेड कास्टिव वर्ब ऑफ वी आर, यानी इन ट्रांसिटिव वर्ब का अगर कास्टिव वर्ब बनाना है तो हमेशा वो मेड से बनेगा, और ट्रांसिटिव वर्ब से बनाना है तो वह गेट या टू हैव से बनेगा, मतलब टू गेट या टू हैव से बनेगा, ठीक ना। हम इन्फिनिटिव फॉर्म में मैं बोलता हूँ हमेशा, यहाँ किससे बन रहा है, टू मेक से बन रहा है। अरे टू मेक का हम टेंस के अकॉर्डिंग प्रयोग कर दिए, कहा जी सेकेंड फॉर्म लगा दिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, तो कास्टिव बन गया। तो कास्टिव वर्ब आप सर्च करोगे तो भी मिलेगा, मेरी वीडियो मिलेगी, और नहीं सीधे प्लेलिस्ट में जाओ, ओके। तो यह है भैया काजेटिव वर्ब मेड के साथ, ठीक ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सी
कौन सा पार्ट है वायस? 37. हाँ, पार्ट 37 देख लेना। पार्ट 37 में मैंने कास्टिंग वर्क पढ़ाया, एडिटिव नहीं थी। अभी आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, मैं तुरंत पकड़ूंगा, बता दूंगा। अभी सेंटेंस थोड़ा सीखिए। और मेड वाला अभी मैंने एग्जांपल दिया, पीपल मेड हिम क्या जी किंग। वी दूसरा सेंटेंस ले लो, द टीचर मेड मोहन मॉनिटर। समझ गया, वो फैक्टिव है। लेकिन यहाँ पर विद जानते हो क्या है? ये देखो, ये वेयर इन्फिनिटिव है। क्या है? वेयर इन्फिनिटिव। वेयर इन्फिनिटिव लिखे तो है यार, ये वेयर इन्फिनिटिव है। अब ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका बनाने के लिए आपको करना क्या है बोलिए, ठीक है? क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना दीजिए सीधा सीधा। तो यहाँ पर हम सी कर देंगे। टेंस क्या है हमारा? पास्ट इनफिनिट है। तो क्या करें? सी वाज हो गया, और मेड 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 थर्ड फॉर्म भी मेड होता है। तो क्या किया? मेड हो गया, मेड। अब इसका ये नियम है कि वेयर इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव में चेंज कर दिया जाता है। बात तो यहाँ पर क्या करते हैं? टू वी। अब यहाँ पर जो ये है ना सब्जेक्ट, इसको ड्राफ्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ड्राफ्ट। तो जब ये ड्राफ्ट हो जाएगा तो बाई एजेंट नहीं, ये आपको रटना पड़ेगा। इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट ड्राफ्ट होता है, तो वह उसे कहीं रुला दिया, वह रुलाई गई। क्या हुआ? रुलाई गई। किसके द्वारा जी? उसके द्वारा। वो छिप जाता। हालांकि नियम, इस नियम से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बताते रहा हूँ। लेकिन क्या है, अंग्रेजों की भाषा, हमारी भाषा थोड़े। कहाँ है? ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्टिव से पैसिव क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक ना? सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन, भाव सेम रहना चाहिए। यहाँ का बोले वह उसे रुला दिया। यहाँ का जी वह रुलाई गई। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। किसके द्वारा? होना चाहिए, बाई एजेंट होना चाहिए। लेकिन नहीं लगाते हैं तो नहीं लगाते हैं, वो आपस में समझ लेते हैं, तो हमको भी तो समझना पड़ेगा उनकी भाषा को। तो चलते हैं, यानी किसी भी कास्टिंग वर्क में यहाँ पर आपको बाई एजेंट का प्रयोग नहीं करें। दूसरी बात, टू गेट टू हैव से बनाते हो जो क्या जी कास्टिंग वर्क, वो सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में होता है, दोबारा उसका पैसिव नहीं बनता है, ठीक ना? जब भी बनेगा तो ये मेड वाले से ही बनेगा। बस इतने ध्यान देना है कि मेड के साथ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वेयर इन्फिनिटिव है, इसको आप चेंज कर दोगे और इसको आप सब्जेक्ट बना दोगे अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक ना? इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे। तो पास्ट इनडिफिनिट है तो हमने क्या लगाया? बोलो वाज लगा दिया, आप खत्म। चलते हैं। मतलब सिंपल तरीका आपको अपनाना है कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, और माइंड सेटअप होना चाहिए। माइंड आपका सेटअप, थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस, जैसे अभी थोड़ा सा हो गया था बाहर कोलाहल के कारण, तो किसी का भी दिमाग बढ़ सकता है, ठीक ना? तो अब क्या करते हैं भैया? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोलिए जल्दी से। वी इलेक्टेड। हाँ, वी इलेक्टेड। देखो इसकी चर्चा की हुई है। वी इलेक्टेड राहुल कैप्टन। हाँ, राहुल कैप्टन है यार जी। चलिए ये हुआ। आप देखिए ये हाँ, मेड के साथ भी कहाँ गया? यहाँ फैक्टिटी बनता है। एक एग्जांपल मैं और दे करके मैं आपको समझा सकता हूँ दोनों में। अब यहाँ पर इलेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्टेड। इलेक्टेड की जगह हम मेड कर दें, मेड थोड़े समय के लिए, तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे क्रिया का शाब्दिक अर्थ भाव वही का वही रहते। मान लीजिए कि हम यहाँ मेड कर देते हैं, समझ लीजिएगा। इसका क्या अर्थ है? हम लोगों ने राहुल को कैप्टन चुना। तो इलेक्ट शब्द है बाई वोटिंग, बाई वोटिंग, वोट डाल करके। इलेक्ट का मतलब वोट द्वारा चुनना, ठीक ना? और
मेड में इलेक्शन होगा ही नहीं, जी सर। मेड में इलेक्शन नहीं होगा। मौखिक रूप से हम लोग क्या कहें, अरे फलाना को कैप्टन बना दो यार, क्या करना है, अरे किसी को एतराज नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि हम लोगों ने राहुल को कैप्टन चुना, यानी उनके चुनाव में मतभेद हो गया वोट, कुछ लोग पक्ष में कुछ लोग विपक्ष में, तो वोट पड़ा, वोट देने वाले 10 थे तो 6 इनके, यानी 6 वोट्स जो है इनके पक्ष में आया और 4 जो है विपक्ष में, तो चुन लिए गए। लेकिन 10 लोग हैं, 11 नंबर वो है भाई, 11 की टीम है, समझ गए कि नहीं, क्रिकेट टीम हो, फुटबॉल टीम, जो भी 11 की टीम है। तो अब क्या होगा भैया, 10 लोगों में से 10 क्या कहेंगे यार कोई विपक्ष में नहीं, राहुल भैया के विपक्ष में कोई खड़ा नहीं होगा, यही कैप्टन रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, वी मेड राहुल कैप्टन, हम लोगों ने राहुल को कैप्टन बना दिया। तो अब बताओ यहाँ पर यह मेड क्या है, फैक्टिटिव वर्ब है, ठीक ना, यहाँ पर ये अरे सॉरी काजेटिव वर्ब है, यहाँ पर क्या है ये काजेटिव वर्ब है, ठीक ना। तो इसको पढ़ लेना, मेड दोनों जगह रहता है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फैक्टिटिव वर्ब या वी, शार्ट में नहीं दे रहा हूँ, फैक्टिटिव। अब फैक्टिटिव क्या होता है, थोड़ा सा क्या करो भैया, मेहनत करो। देखो यहाँ का मेड काजेटिव है और यहाँ का फैक्टिटिव, समझ गए ना। कारण यहाँ देखो ये हर है, हर ऑब्जेक्ट है और वी वेर इंफिनिटिव है, ध्यान देना। ये भी कॉम्प्लीमेंट है, बड़ा अच्छा हुआ कि सीक्वेंस में आ गया, ये भी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और ये कैप्टन भी कॉम्प्लीमेंट है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है, दोनों से टेस्ट अंतर समझो, ठीक है। यहां पर ये काल्टिव है, ठीक है ना। रोने की प्रेरणा, रोना ऐसी क्रिया है जो व्यक्ति स्वयं करता है, इसकी इंग्लिश तुम्हें किताबों में मिलेगी, डिक्शनरी में मिलेगी। टू वीप का मतलब रोना, हम कहते हैं ही वीप्स, वह रोता है। लेकिन रुलाना की अंग्रेजी खोजोगे तो नहीं मिलेगी। रोना और रुलाना, अरे यार उसने तो अपना ऐसा दुख गाया, ऐसा दुख सुनाया कि हम लोगों को रुला दिया, हम लोगों को रुला दिया। बताइए मार कर रुलाया नहीं है, नहीं ना। यानी अपनी व्यथा ऐसा सुनाया कि उससे प्रेरित होकर के हम लोग रोने लगे, उसने हम लोगों को रुला दिया, यानी व्यथा सुन करके हम रो पड़े, यानी रोने की प्रेरणा दे रहा। ही मेड हर वीप, तो इसलिए काल्टिव वर्ब हुआ। यहाँ देखो, वी इलेक्टेड राहुल कैप्टन, हमने राहुल को चुना, या वी मेड राहुल कैप्टन, हम लोगों ने राहुल को कैप्टन बना दिया सहमति से, तो बना दिया। बताइए कोई प्रेरणा है, नहीं है, ठीक। अब फैक्टिटिव क्यों है, इसको हटाओगे, यहां से कट कर दो, यानी इस कॉम्प्लीमेंट को, तो पूर्ण भाव नहीं देगा अगर यहाँ फुल स्टॉप लगा दोगे। वी इलेक्टेड राहुल, हम लोगों ने राहुल को चुना, क्या चुना वो बताना पड़ेगा। तो जो तुम चुनोगे, ठीक है ना, वह कॉम्प्लीमेंट तो होगा, लेकिन यह इस ऑब्जेक्ट की व्याख्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की व्याख्या करेगा, इसलिए होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है जी, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो ऑब्जेक्ट की व्याख्या। यहाँ का कॉम्प्लीमेंट ऑर्डिनरी है, क्या है, ऑर्डिनरी है, कोई ऑब्जेक्ट की व्याख्या नहीं कर रहा, ठीक है। ऑर्डिनरी कॉम्प्लीमेंट या किसी ऑब्जेक्ट की व्याख्या, दोनों में ध्यान देना, वो भी कॉम्प्लीमेंट ही है, लेकिन वह कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल के रूप में है, और यहाँ का कॉम्प्लीमेंट किस रूप में है, नाउन के रूप में। ये केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, चैप्टर तो एक्टिव से पैसिव बनाने का चल रहा है, लेकिन रिमाइंड करा दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दर्द हो, कष्ट हो कि यार पढ़ना पड़ेगा, गुरुजी का मैटर पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, बना लो यार, समझ गए। तो यहाँ फुल स्टॉप लगाने से सेंटेंस पूरा नहीं देगा, फैक्टिटिव वर्ब पढ़ लेना, ठीक। अब बताओ इसको हमने कहाँ पढ़ाया है यार, रुक जाओ। हाँ
इस फाइटिटिव वर्ब के लिए आप जाएंगे सी वाइस पार्ट 38 में जाएंगे, ठीक है ना, वहां पढ़ लीजिएगा। अब बनाने का तरीका क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट तो आप उठाएंगे नहीं, डोंट टच ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या उठाना है, ऑब्जेक्ट उठाना है। तो आप यहाँ पर पैसिव बना लो, ऑब्जेक्ट उठाया, बोलो ऑब्जेक्ट उठाया, ऑब्जेक्ट को लाया यहाँ, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ क्या कर दिया, वाज इलेक्टेड कर दिया, बोलो इलेक्टेड। अब कैप्टन खिसक के यहाँ आएगा, आएगा ना, जी सर। ऐसा क्यों, क्या, ठीक ना। अब देखो सवाल है कि बाई एन लगेगा कि नहीं लगेगा, इसमें फाइटिटिव वर्ब में बोलो लगता है, नहीं लगता है। तो जैसे यहाँ ड्रॉप होता है वैसे यहाँ भी ड्रॉप, कहा जी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। ड्राफ्ट लिख देता हूँ, लिख लेना, ठीक है, ड्राफ्ट। तो जब सब्जेक्ट ड्राफ्ट हो जाएगा तो यहाँ भी भाई जब नहीं लगेगा, कारण जानते हो, यहाँ इलेक्टेड, देखो इलेक्टेड शब्द है तो क्या चुना गया, किसे चुना गया, क्या चुना गया, तो किसे चुना गया वो है यहाँ पर, और क्या चुना गया ये भी है यहाँ पर, लेकिन किसके द्वारा चुना गया ये जरूरी नहीं। इसलिए अंग्रेजों ने कहा अरे यार भाव क्लियर है, कहा है भाई एजेंट के चक्कर में फंसे हो, ये हमारी भाषा नहीं है भाई, उनकी भाषा है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दूसरे की भाषा पढ़ रहा है, तो जैसा वो यूज करते हैं वैसा हम लोगों को भी करना पड़ेगा, सीधा सीधा बन गया है ना। अब चलिए एक सेंटेंस तो आ ही जाएगा यहाँ पर, हाँ बोलिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोलिए। I asked, I asked my friend if he was busy. if he was Busy. busy। चलिए अब देखिए सेंटेंस पकड़ना पड़ेगा। इफ को देखा हुआ तो लगेगा कि ये तो भैया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर वीडियो बनाया मामला फंसेगा। इफ को देखोगे तो समझोगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इफ से क्या होता है जी, सबऑर्डिनेट क्लास शुरू होता है, तो मिक्स सेंटेंस समझ जाओगे, गलती कर बैठोगे, ठीक ना। हमने शुरू से मैं कहता आया हूँ कि सबसे पहले वर्ब को रिमार्क करना चाहिए। किसको जी, वर्ब। अगर सिंपल सेंटेंस है तो मेन वर्ब को रिमार्क कर लो, अगर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है तो प्रिंसिपल क्लॉज वाले वर्ब को रिमार्क कर लो, प्रिंसिपल क्लॉज वाले वर्ब को रिमार्क कर लो। तो मान लो कि ये देखने में तो ये मिक्स्ड लग ही रहा, मिक्स्ड है, मतलब वो क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो है ही, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है लेकिन ये थोड़ा जरा हट करके है ना, क्यों, जैसे तुम मेन वर्ब को रिमार्क करोगे और मेन वर्ब के स्थान पर अगर आस्ट का प्रयोग हुआ है तब इस इफ पर मत जाना, नहीं तो इफ पर जाओगे तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा तो वहीं पर बुद्धि खराब हो जाएगी, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाला नियम लागू करके गलत कर बैठोगे। और मतलब सीधा कंसेप्ट दे रहा हूँ, लोगों को इसी को कहते हैं ट्रिक, ट्रिक हमको तो हंसी आती है जी, ट्रिक नहीं जी, कंसेप्ट, ठीक ना। तो ये कंसेप्ट है, तो सीधा ये मेन वर्ब हमारा क्या है भैया, आस्ट है, और आस्ट का मतलब होता है जानते हो क्या, अरे यार पूछना, पूछना, ठीक ना। आवाज का मतलब सामान्य रूप से कहना भी होता है, जी सर, लेकिन यहाँ पूछना होगा, क्यों,
जानते हो ये कंजक्शन है, क्या है? कंजक्शन है, हाँ ये कंजक्शन है। कब लगता है? जब तुम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस बदलते हो तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर यस नो टाइप क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसको जोड़ने के लिए क्या करते हो? इफ वेदर का प्रयोग करते हो, इफ वेदर का प्रयोग करते हैं, तब जाके इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज होता है। और उसका मतलब जानते हैं क्या होता है? कि क्या, इसका मतलब होता है कि क्या। तुरंत लिखोगे, डायरेक्ट नहीं, कि क्या। क्यों? क्योंकि यस नो टाइप जो सेंटेंस होगा इंग्लिश का, वो तो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या लिंकिंग वर्ब से शुरू होगा, ठीक ना। तो हिंदी वाला किससे शुरू होता है? क्या से शुरू होता है? ये डबल में आ गया, ये बता रहा है कि ये सेंटेंस इसके पूर्व क्या रहा है? यस नो टाइप रहा है। क्या बता रहा है? कि ये सेंटेंस यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा है, और ये बता रहा है कि ये तो कंजक्शन का अर्थ है। तो इफ का अर्थ की और यस नो टाइप होने के कारण क्या, दो अर्थ है। तो मीनिंग सुनो। मैंने मेरे मित्र से पूछा कि क्या वह व्यस्त है? था नहीं। अभी हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। तो जब भी डायरेक्ट नरेशन में अगर कोई सेंटेंस एस नो टाइप हो चाहे WS टाइप हो, उससे इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा। अब फिर उसको एक्टिव मान करके पैसिव में परिवर्तन करना होगा। ऐसे वाक्य कहलाते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहलाते हैं। यानी यह इनडायरेक्ट एक्टिव वॉइस है। क्या है जी? इनडायरेक्ट एक्टिव वॉइस है, न कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आस्क के कारण मैं बता दे रहा हूं, ठीक ना। तो अब यहां क्या करोगे? क्योंकि इफ के साथ देखो एक चीज और मैं रिमाइंड करा दे रहा हूं। जनरली वहां पर जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंजक्शन दैट की ही भूमिका है, इफ कहीं नहीं आया है। लेकिन सेंटेंस तो कॉम्प्लेक्स है ना, ये भी कॉम्प्लेक्स है। इनडायरेक्ट नरेशन में जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? ऑलवेज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कंपाउंड नहीं होता, ठीक। तो भैया प्रैक्टिस बैच चल रहा है तो चीजें क्या चलेंगी? मौखिक भी चलेंगी। अब इसमें करना क्या है? आपको कुछ करना नहीं है। खास बात यह है कि ये देखो मेन वर्ब और ये देखो ऑब्जेक्ट। यहाँ से यहाँ तक ये प्रिंसिपल क्लास होता था और यहाँ से यहाँ तक ये सबऑर्डिनेट क्लास होता है, ठीक ना। क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लास। बस तुम इसी का बनाओगे, देखो आप पाएंगे कि नहीं जी? प्रिंसिपल हाँ पार्ट लिख देते हैं। हाँ कह रहे हैं पार्ट बता दीजिए सर कौन है। हाँ आपके लिए याद करवा रहे हैं, इनको पता है तो बता दीजिए ना कौन सा है। 39। हाँ यार ठीक है ना। वायस चलिए 39 आया कि नहीं है? ठीक ना। 39 में इसको पढ़ लीजिए। अब आपको प्रिंसिपल क्लास का ही पैसिव बनाना है, इसको छूना ही नहीं, इसको आपको छूना ही नहीं है। तो प्रिंसिपल क्लास को बना लीजिए तो क्या हुआ? हमारे ख्याल से आ जाना चाहिए। और देखिए माई फ्रेंड, ठीक ना। अब कौन सा टेंस है? ये पास्ट इंडिफिनिट है। तो माई फ्रेंड के साथ क्या हो जाएगा? यहाँ पर वाज हो जाएगा, उसके बाद आस्क हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर बताइए कि माई मतलब बाई मी लिखेंगे ना लिखेंगे? ड्रॉप हो जाएगा यहाँ भी, क्योंकि यहाँ इफ से कंजक्शन लगा है। कभी भी कंजक्शन के पहले किसी भी सेंटेंस में आप प्रयोग कर रहे हो इफ के साथ, एंड के साथ तो होगा, ठीक ना। बहुत से क्लास में लिया हो, थोड़ा पढ़ो थोड़ा मन से। तो यहाँ पर ये आई क्या हो जाएगा? बोलो ड्रॉप हो जाएगा। बाई एजेंट मत लगाना, ठीक ना। उसके बाद इफ करके उतार देना।
पूरा उतार देना। हमने कहा यहाँ नो चेंज रहेगा, कुछ नहीं आपको करना है, केवल इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करके थर्ड फॉर्म यूज कर देना है और सब्जेक्ट को ड्रॉप कर देना है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं तो डिले हो जाएगा, ठीक है। कम से कम 10 क्वेश्चन तो देने देना है। टाइम ज्यादा तो नहीं होना मेरे लोगों के लिए। नहीं कर 55 मिनट। अरे अभी 3 देना है यार, 55 ज्यादा तो होगा ही। अब इतना समझाया जाएगा तो टाइम तो बढ़ेगा ही, सीधा सीधा। टाइम से उठते हो तो मत पढ़ो। चलो भैया नेक्स्ट सेंटेंस 8 नंबर है, 8 नंबर। हाँ बोलो सेंटेंस। We know that We know that know that the students of the students of modern age do not work hard. modern age Do not work hard. do not work hard। ले भैया, अभी मैं कह ही रहा था, वही बात आ गई आप लोगों पर भाई। देखिए मीनिंग क्या है, हम जानते हैं कि मॉडर्न एज के आधुनिक जमाने के छात्र डू नॉट वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम नहीं करते, मोबाइल चलाते हो दिन भर लेकर के ना जी, इधर उधर का काम करते हो, पढ़ते नहीं हो, ठीक। अब ये क्या है, जैसे ये भी का है कंप्लेक्स सेंटेंस है, अभी ऊपर भी बताया तो अभी कंप्लेक्स सेंटेंस था, लेकिन वो इफ से स्टार्ट था। तो इफ से स्टार्ट हो गया तो समझो कि मतलब कि कौन सा सबऑर्डिनेट क्लास इफ से स्टार्ट था। यहाँ पर किससे स्टार्ट है, दैट से। इसके सेंस में बोलो हम उसका जी सबऑर्डिनेट क्लास के। वहाँ भी क्या है, नाउन क्लास था, सबऑर्डिनेट क्लास का था नाउन क्लास। और यहाँ भी क्या है जानते हो क्या, यहाँ भी ये नाउन क्लास है, नाउन क्लास है। ऊपर वाला भी नाउन क्लास ही था, मैं लिखना चूक गया था, बना लीजिएगा। एससी क्या है, नाउन क्लास ही है। बस ध्यान देना है कि इफ से है नाउन क्लास स्टार्ट तो वो तो भैया इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा, और डायरेक्ट से है तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। सिंपल तरीका एक्टिव से पैसिव बदलने का। ये क्या है जी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नियम लागू होगा। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का नियम लागू है, एनसी है, और ये क्या है आपका पीसी है। ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट है, किसका, ये ऑब्जेक्ट और बीटी है। पढ़ा चुका हूँ, वीडियो देख लेना। तो इसमें करना क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। इस नाउन क्लास के क्या सब्जेक्ट को, ये यहाँ से यहाँ तक इसका सब्जेक्ट है। नाउन क्लास का सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स ऑफ मॉडर्न एज है। इसको तुम क्या करो, पैसिव का सब्जेक्ट बना दो। क्या जी, द स्टूडेंट्स ऑफ मॉडर्न एज, मॉडर्न एज कर दिया, यहाँ ला दो। ओके, यहाँ ला दिए किसके स्थान पर, वी के स्थान पर, ठीक। और यहाँ पर वी को क्या कर दो, ड्रॉप, क्या कर दो, ड्रॉप, काम खत्म। तो इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया। पैसिव बनाने जा रहे हो, कौन सी क्रिया है, पास्ट इंडिफिनिट में, सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो अब प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लोग है ना, पैसिव वाला, पैसिव सेंटेंस वाला, पैसिव वॉइस वाला। तो बोलो इस सब्जेक्ट का मेन वर्ड क्या है, इस सब्जेक्ट का मेन वर्ड, सब्जेक्ट का मेन वर्ड है ये वर्ड और नाउन। वर्ड मेन वर्ड सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है ना। तो बोलो इस लगे क्या, लगा क्या यार, आर लगा दिया। उसके बाद ये क्या हुआ, थर्ड फॉर्म हो गया, ठीक ना। अब क्या करें,
नोन हो गया। जी सर। इसको भी कर दोगे ड्राफ्ट, दैट को भी क्या कर दोगे ड्राफ्ट, ठीक ना जी, ड्राफ्ट कर दिया। उसके बाद बचेगा ये, ध्यान देना, बचेगा ये क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब है, बोलो ये डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ना। यस सर। और ये वर्क हार्ड, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। और ये बेयर इन्फिनिटिव है, क्या है, बेयर इन्फिनिटिव, दिखाई दे रहा है कि नहीं जी, हाँ यस सर। बेयर इन्फिनिटिव हो गया। अब क्या करोगे, बेयर इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव में चेंज करना है। तो बेयर इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव में आपको बदलना क्या जी, चेंजेस, चेंजेस इन टू इन्फिनिटी, ये नियम है। तो अब इन्फिनिटी में बदलते समय आपको ध्यान देना है, नॉट अगर नहीं है, नॉट नहीं है तो हेल्प योर भी नहीं होगा, बताया, हेल्प योर होगा नहीं होगा, तो सीधा टू वर्क हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है जी, नॉट है, तो नॉट है तो हेल्प योर है, ठीक ना। अब इन्फिनिटी में हेल्प योर है नहीं टू, यस सर। अब इन्फिनिटी में चेंज करोगे तो इसको ड्रॉप कर दोगे, क्या कर दोगे, ड्रॉप कर दिया, ठीक। अब जब उसको ड्रॉप कर दिए तो जो बचा उतारो, ठीक ना, क्योंकि ये मेन वर्ब है ना भैया, ये बेयर इन्फिनिटिव तो है लेकिन मेन वर्ब है, ये भी ध्यान देना, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म डू नॉट लगा है, ठीक ना। तो अब इसको उतारा, यहाँ नॉट लगाया, उसके बाद टू वर्क कर दिया, ठीक है जी, टू वर्क हार्ड हो गया, बन गया, सिंपल सी बात, हो गया कि नहीं हो गया। तो और ये ड्राफ्ट है काम खत्म। अगला सेंटेंस बोलो, पीपल क्राउन इन किंग। एक मिनट नाइस, एक और इसका आंसर होता है, ओके यार रिवाइज करा दिए, बढ़िया है, मिस हो रहा था, एक और है, एक और इसका है, इन्होंने याद दिलाया, ठीक ना। तो अच्छी बात है, क्या करो, ये देखो वी के स्थान पर इट लगा दो, टेंस तो ही रहेगा, वी को ड्रॉप कर दो, उसके जगह इट लगा दो, तो टेंस हमारा प्रेजेंट इंफिनिट है, इट क्या है, सिंगुलर, इट क्या है, सिंगुलर, उसके बाद इसके साथ इट लगेगा, उसके बाद नोन हो जाएगा, क्या हो गया, नोन। अब इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, पूरा प्लस नाउन क्लास कर दो, पूरा यहाँ से दैट, उसके बाद द स्टूडेंट्स डॉट डॉट डॉट, समझ लिया होगा, यानी पूरा उतार दो, कुछ नहीं करना, ये तो बहुत इजी है, बहुत सरल है। अब हम क्या करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, जल्दी बोलिए। पीपल, पीपल, हाँ चलिए, पीपल, क्राउन इन हाँ एक मिनट, क्राउन किंग, किंग, हाँ देखिए यहाँ पर दिया गया आपका पीपल क्राउन हिम किंग, लोगों ने उसे राजा बना दिया, नहीं राजा की गद्दी पर बैठा दिया, अरे राजगद्दी सौंप दिया, अर्थात राज्याभिषेक कर दिया। क्राउन का मतलब होता है राज्याभिषेक करना, राज मुकुट पहनाना, अर्थात राजा की पदवी देना, यानी कुल मिलाकर क्या राजा बना दिया, ठीक ना जी। अब हाँ इसका यार वाइस नहीं बोले, ये वाला 8 वाला किस पार्ट में, ये जो है हम पार्ट में पढ़ाए हैं, एक मिनट, सी वॉइस पार्ट 40, तुम क्या कर रहे हो जी, ध्यान दिला करो ये सब चीजें, हैं। चलो आगे, पीपल क्राउन हिम किंग, देखा यहाँ भी पेटिटिव वर्ब आ गया, क्राउन क्या है, पेटिटिव वर्ब, सीधा सीधा, क्यों, यहाँ देखिए अगर यहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं, इसमें का पेटिटिव वर्ब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहाँ फुल स्टॉप लगा देते
ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे तो क्रिया पूरा भाग नहीं देगी। अब मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट लगा के यहाँ पूर्ण भाग दे दिया तो भी ये ऑब्जेक्ट लगा दिया तो भी पूर्ण भाग नहीं देगी। क्या इसको ढक दिया इतना, लोगों ने राज्याभिषेक कर दिया, अरे किसका यार तो लगा दो उसका, फिर किस रूप में, प्रिंस के रूप में नहीं, किंग के रूप में, सीधा सीधा। तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट आ गया। फैक्टिटिव वर्ब लिख दिया तो आप समझिए, ठीक ना। तो फैक्टिटिव वर्ब लिख दिया तो समझ लिए इसका मतलब हम कहाँ आ जाएंगे, बोलो इसको बनाएंगे किससे बनाएंगे, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट से नहीं बनाओगे, हिम से बनाओगे, ऑब्जेक्ट से। किसे बनाओगे, ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो हमने क्या किया, ही कर दिया, इसके बाद उसके बाद ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट है तो हमने क्या किया जी, ग्राउंड। बोलो पीपल ड्राफ्ट होगा कि नहीं, अभी भी रिफ्लेक्टिव वर्ब आया था। तो ये क्या हो गया, ड्राफ्ट। क्या हो गया, ड्राफ्ट, ठीक है ना, बढ़िया है। अब ही वाज क्राउन, करे किंग, काम खत्म, किंग बन गया, ठीक है। अब चलिए कम से कम 10 सेंटेंस तो पूरा करेंगे, ठीक है। एक और दे करके बंद करता हूं, चलिए एक और सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है भैया। प्रॉब्लम आपकी, सॉल्यूशन मेरा। मेरे पास 38 जी पार्ट 38। हाँ, इसका भी पार्ट भूल गया तो नोट कर लीजिए, किसमें ऊपर दिया है ना फैक्टिटिव वर्ब वाला, वही मिला लीजिएगा, मैच कर लीजिए। कौन सा, 38 एक में दे चुका है ना फिर। यस सर। तो जब फैक्टिटिव वर्ब वाला बता दिया हो तो हर जगह लिखना जरूरी नहीं है। अगर एक ही एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन आप पूछते हो सेम, तो जो ऊपर होगा वो नीचे होगा। जी सर। क्योंकि थोड़ा फास्ट काम भी तो करना है भैया। चलिए लिखो मिटाओ, लिखो मिटाओ, 10। यस सर। चलिए ट्रक अच्छा, ट्रक, ट्रक बोल रहे हैं भैया, हमको लगा कि ट्रैक बोल रहे हैं। हाँ, ट्रैक, रैन अ डॉग ओवर, रैन और डॉग ओवर, ये है। आप देखिए यहाँ पर आपको मीन वर्ड ढूंढना है, एक बड़ा खतरनाक बात होता है, इस तरह का खतरनाक बात होता है। सबसे पहले तो हम मेन वर्ड ढूंढ लिए, अरे कहाँ गए, मेन वर्ड ये ढूंढ लिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया और सब्जेक्ट ढूंढ लिया, इतना काम तो सब में करना है। यार ये ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है, बोलो प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन का क्या मतलब है, प्रीपोजिशन, प्री का मतलब पूर्व, अपोजिशन का मतलब स्थिति। अभी प्रीपोजिशन पढ़ाया नहीं हूँ, पढ़ाऊंगा, वो भी धमाकेदार, हर टॉपिक धमाकेदार और कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक ना। तो वो प्रीपोजिशन होता है किसका जी, नाउन या प्रोनाउन का, कभी कभी एडजेक्टिव का भी होता है, विशेष प्रस्तुतियों में। तो वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, इसका मतलब ओवर के बाद नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए ना। हाँ तो नहीं ना है, बोलो एंटर कर दो ना, मांग रहा है तो रुक जाओ, यहाँ कर दो, हाँ हो गया। चलिए इसका मतलब प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन आता तो क्या आता भैया, कोई नाउन या प्रोनाउन आता, लेकिन देखने में तो लग रहा है ना, अरे यार इसका संबंध जानते, ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, इसका संबंध इससे है, इसका मतलब यहाँ पर क्रिया जो हमारी है टू रन ओवर है, टू रन ओवर जो है फ्रेजल वर्ब होता है। क्या होता है, फ्रेजल वर्ब, और इसका मीन्स होता है, मीन्स जी कुचल देना। क्या होता है, कुचल देना। तो फ्रेजल वर्ब का नियम लागू कर दो। तो फ्रेजल वर्ब का नियम वीडियो पढ़े हो, हाँ इसको किस पार्ट में पढ़ाया जल्दी बताओ। 47। हाँ 47 में भैया, हाँ सी वाइस
पार्ट 47, ठीक ना। वीडियो अपलोड हो चुकी है, देख लीजिएगा। अब आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको सब्जेक्ट बना देते हैं, बना दिया ना। जी सर। और डाक, और टेंस हमारा क्या है, पास्ट इनिफिनिट, तो और डाक वाज हो गया। ये क्या है हमारा, रन ओवर, ठीक है, मूलावस्था में दिया, कुचल देना। ट्रक ने किसी कुत्ते को क्या किया, कुचल दिया, ठीक है। जी सर। तो उसके बाद वाज यहाँ पर क्या करेंगे, रन रन ओवर हो गया बाई ट्रक। ओके, अरे ठीक तो है नहीं, जी सर। इतना तो बच्चे समझ ही जाएंगे, क्या तो हो गया। तो अगली क्लास तक के लिए, ठीक है ना जी। इसमें बाई जन लगेगा कि नहीं लगेगा, लग तो गया, सही तो है। अडाक वाज रन ओवर बाय। तो अगले क्लास तक के लिए क्या जी, टाटा बाय बाय, थैंक यू। क्या हुआ यार, ओके वीडियो वॉच करिए।